हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोर्ड और जेईई नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इससे पहले हम करंट चैप्टर पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देखो इसका मीनिंग यदि आप समझोगे तो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले जो बात आती है, यहां पर एक साइंटिस्ट आए थे ऑरस्टेट। ठीक, ऑरस्टेट एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेट एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो ऑरस्टेट एक्सपेरिमेंट ये है कि इसने क्या किया, एक बैटरी ली, इसको एक वायर से कनेक्ट किया ऐसे। ठीक, जैसे इस की को इसने क्लोज किया तो इसमें करंट फ्लो होगा, ये हम देख चुके हैं। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे यदि हम मैग्नेटिक निडल रख देते हैं, मैग्नेटिक निडल जिसको आप कंपास निडल बोलते हैं, ये इसका होगा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया ऐसे। ये तो हो गया केस फर्स्ट, पहली इसकी स्टडी ये थी। दूसरा केस में क्या किया था कि ये बैटरी की पोलैरिटी को इसने अपोजिट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी की पोलैरिटी और यहां पर इसने लगा दी की, ये ऐसा हो गया। बैटरी है, इसका ईएमएफ बी है, इसका भी बी बोल देते हैं, ये के है। ठीक है, अब इसने की को क्लोज किया तो अब इसमें करंट ऐसे जाएगा, हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव है ये लो है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट आपका फ्लो करेगा ऐसे। ठीक है, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो किया तो जब इसने यहां पर मैग्नेटिक निडल रखी, यहां पर मैग्नेटिक निडल, इसका ये क्या है नॉर्थ है और ये क्या है साउथ है, ये मैग्नेटिक निडल है। ठीक है, जब ये ऐसे चल रही थी तो इसका रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे। ठीक, और जब ये करंट इसमें ऐसे हुआ था तो इसने क्या देखा था कि जैसी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, इसने डिफ्लेक्शन भी अपना चेंज कर लिया। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इसने चेंज की तो डिफ्लेक्शन भी चेंज कर लिया। ठीक है, देखो ये है करंट जब ऐसे फ्लो हुआ तो अज्यूम ये इसने देखा कि डायरेक्शन इसमें ऐसे रही थी। ठीक, जब करंट की डायरेक्शन ऐसे हुई तो इसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। ठीक, और इसने क्या देखा, ये इसका केस 2 है। इसके बाद इसने क्या देखा था कि ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास में एक चार्ज रख दिया क्यू। ठीक, थर्ड केस जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास में क्या रख दिया, एक चार्ज क्यू रख दिया। देखो सेकंड केस ही हो गया। थर्ड केस इसने क्या बोला था, क्या देखा था कि यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस चार्ज को रखा, यहां किसको रखा, चार्ज को। ठीक, अब चार्ज को जब इसमें रखा तो चार्ज किसमें, रेस्ट में है, चार्ज किसमें भाई, रेस्ट में है। ठीक, तब इसने देखा था कि इस चार्ज ने कुछ शो नहीं किया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, फोर्थ केस देखा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस चार्ज को कुछ स्पीड दे दी, कुछ इसको रफ्तार दे दी। इस चार्ज को क्या किया, इसने कुछ स्पीड दे दी। जैसे इसने इस चार्ज को स्पीड दी तो ये आपका ऐसे चलना स्टार्ट हो गया। इसने देखा कि जैसे इसको स्पीड दी तो ये चार्ज ऐसे चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक निडल है, कंपास निडल जिसको आप बोलते हैं, तो ये क्या है, मैग्नेट है। अब मैग्नेट है तो मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो कर रखा है। इससे पहले हमने 10th क्लास में हमने ये भी देखा था कि मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छा, ये मैग्नेट है और यहां पर करंट है, इस मैग्नेट ने डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई मैग्नेट होगा। देखो ये मैग्नेट है, हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि ये मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेंगे तो या तो ये अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन शो करेगा। ठीक है, मतलब वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक, तो अब यहां मैग्नेट है तो यहां भी कोई मैग्नेट होगा तभी तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसे सिमिलरली यहां भी कोई मैग्नेट की तरह, यहां भी कोई मैग्नेट होना चाहिए तभी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। और यहां इसने ये देखा था कि ये चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है, रेस्ट में है तब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इसने कुछ भी डिफ्लेक्शन या कोई भी मूवमेंट शो नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ,
यहां पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होता, सोचो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तब भी वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, या फिर रेस्ट में तो मोशन में आ सकता है। ठीक है, तो जब ये रेस्ट में है, रेस्ट में रखा तो ये रेस्ट में रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये चार्ज आपका रेस्ट में है तब भी तो ये मूव करना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि फोर्स चार्ज पार्टिकल पर क्या होता था, QE होता, मतलब उस पर कोई फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा तो उसके पास वेलोसिटी और स्पीड आएगी। ठीक, यहां इसने देखा था कि जब इसको मोशन दिया तब जाके इसने डिफ्लेक्शन शो किया है, मतलब यहां कोई एक ऐसा फील्ड है ना, यहां पर देयर इज ए फील्ड which is other than electric field, other than electric field। ठीक, यहां पर कोई एक ऐसा फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है। ठीक है, यहां पर कोई एक ऐसा फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो रेस्ट वाले चार्ज को भी डिफ्लेक्ट करता और मोशन वाले को भी डिफ्लेक्ट करता। ठीक है, अब यहां से हमको ये तो समझ में आ गया कि यहां पर कोई एक दूसरा फील्ड है जिसके कारण ये सब कुछ फिनोमेना हो रही है। ठीक है, अब इसने आगे जो बताया था इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, देखो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां मैग्नेट है तो यहां कोई ना कोई मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला होगा, तभी तो ये मैग्नेटिक नीडल आपकी क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तभी तो आपकी ये मैग्नेटिक नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या बोला था कि मैग्नेट यदि डिफ्लेक्ट हुआ है तो जो फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट करते हैं B से। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज स्पेस अराउंड, स्पेस सराउंडिंग, ऐसे लिखना, स्पेस सराउंडिंग ऑफ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर इन विच मैग्नेटिक needle is placed, then it will show deflection। ठीक है, ये क्या है, एक मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस एक स्पेस है जिसमें हम दूसरी मैग्नेटिक नीडल को, किसी भी मैग्नेट को रखते हैं तो वो क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे थे कि ये करंट कैरिंग वायर जो था ऐसे था, देखो ये करंट कैरिंग वायर था, यहां पर आपकी की थी और ये कंडक्टर था, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये इसने क्या किया, मैं यहां मैग्नेटिक नीडल जो थी उसने डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक, उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो कर दिया। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक नीडल, इसके सराउंडिंग का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके सराउंडिंग का जो एरिया है जिसमें हम मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट की यदि बात करते हैं, इसकी जो यूनिट है, यूनिट इसकी ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, टेस्ला। क्या है भाई, टेस्ला है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। सीजीएस यूनिट है गॉस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, G से। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन क्या है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखनी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके आगे तो अब यहां से हमको तो ये पता चल गया ना कि ये मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां हम नोट डाल के लिख सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमको क्या पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। क्या पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, और वो भी पता चल गया कैसे प्रोड्यूस होगा, या तो मैग्नेट से प्रोड्यूस होगा या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस होगा। ये सब चीज हमको पता चल चुकी है। ठीक है, अब फील्ड हमको पता चल गया। ठीक, अब आगे जो बात आती है वो क्या आती है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात आती है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ है, और वो लॉ है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ। ठीक, बायोट सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ भी बोलते हैं कुछ, इसमें टी साइलेंट होता है ना, बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। क्या है भाई, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। और दूसरी चीज ये है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो सपोज कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है। ठीक है, यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपकी आर है। ठीक है, इसमें करंट आई है, यहां मैं एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का। यहां पर एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया है, कितनी लेंथ का कंसीडर किया, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। ठीक है, यहां पर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट हमने कंसीडर किया। अब देखो क्या होगा, इस एलिमेंट, ठीक है, अब हमने क्या लिख लिया, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो ऐसा कर लेते हैं, लेट करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज आई एंड take an element of length dl। एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है भाई, dl है। ठीक है, अब देखो ये कंडक्टर आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, हम जनरलाइज बना दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इसको हम बोल देते हैं कितनी है, dB है। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है भाई, dB है। ठीक है, अब इसने क्या देखा था एक्सपेरिमेंटली, इन दोनों के बीच में ये पोजीशन वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना, थीटा है। ठीक है, तो इसने क्या देखा था कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, आइडियल, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा देखा था dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक, ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है। इसने ये देखा था एक्सपेरिमेंटली कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट बी पर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मतलब आईडीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस। अब इसने क्या किया, इसके बाद इन तीनों को कंबाइन कर दिया। इसके बाद क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को यदि मैं कंबाइन कर देता हूं, इसके बाद इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो कंबाइन करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, देखिए इन तीनों इक्वेशन को यदि मैं कंबाइन कर देता हूं तो अपने पास क्या बनेगा, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये रिलेशन बना। जब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आता है dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है किस पर, पॉइंट पी पर। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक, अच्छा अब हम क्या बात करते हैं, ये जो वैल्यू है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 होती है। ठीक है, यूनिट चाहो तो आप निकाल सकते हैं। यूनिट निकालोगे तो कैसे लिखोगे, देखो इसकी यूनिट लिखोगे तो 10, ये क्या है टेस्ला। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो मीटर स्क्वायर, नीचे एम्पियर, डीएल क्या लेंथ तो ये मीटर, इस मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई भाई, यूनिट हो गई। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया अपना मैग्नीट्यूड। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये कहां से आया है, ये अपना यहां से आया। देखो इसको dv वेक्टर यदि मैं इसको लिखूंगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन। अब इस r को मैं क्या लिख सकता हूं, r वेक्टर अपॉन r। तो r अपॉन r से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। एक देखो r वेक्टर ऊपर आ गया, एक नीचे r आएगा, पहले r स्क्वायर था, एक r और आ गया तो नीचे कितना हो गया भाई, r क्यूब हो गया। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये किसमें है, वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहली बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्या है, आपको क्या याद रखना है, थीटा क्या है। थीटा क्या है, देखो यहां पर जो आर वेक्टर जो हमने लिखा है, आर वेक्टर इट इज द पोजीशन वेक्टर, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू कंडक्टर, विद रेस्पेक्ट टू कंडक्टर। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डीएल वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर, है ना, विद रेस्पेक्ट टू डीएल वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर। और थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। आर वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, आर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक, अब हमने पहले तो देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड का हमको पता चल गया। उसके बाद हमने क्या देख लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे देखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे देखते हैं, ये हमको पता चल गया। अब इसके बाद बात आती है किसकी, डायरेक्शन की। किसकी बात आती है, डायरेक्शन की बात आती है ना। सबसे पहले हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां से आता है। ठीक है,
सबसे पहले हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, उसके बाद हमने क्या देखा, कैलकुलेशन करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन हमने कर ली तो फिर डायरेक्शन की भी बात आती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का भी आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है, देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is find out by मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक, देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो इफ वी डायरेक्ट डेफिनेशन, इफ वी डायरेक्ट आवर राइट हैंड थंब along the direction of current in the wire, ठीक, then finger of our right hand curl in the direction of magnetic field। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, if we direct our right hand thumb according to right hand thumb rule, right hand thumb rule, if we direct our right hand thumb in the direction of current in wire, in conductor, ऐसे लिख लो, direction of current in conductor, then finger of our right hand, curl in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसको समझे पहले, ये आपके मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें करंट ऐसे चल रहा है, राइट हैंड ये है, ठीक है, ये राइट हैंड है, करंट आपका ऐसे चल रहा है, तो करंट को ऐसे भेजो, ठीक, करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब हमको क्या करना है, थंब को, इस फिंगर को क्रल करना है, थंब को तो इस डायरेक्शन में कर दिया, फिंगर को क्रल करना है, तो फिंगर को क्रल कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकती, तो थंब को कैसे क्रल करना है, ऐसे करना है। तो अब देखो यहां पर आपकी जो फिंगर है वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो इस साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनवार्ड होगा। ठीक, क्या होगा, इनवार्ड। देखो करंट ऐसे है, थंब को ऐसे, ये फिंगर, थंब को तो ऐसे कर दिया, फिंगर को अंदर क्रल करोगे तो ऐसे आएगा, अंदर की तरफ जा रही है। अब इसके बाद यदि आप थोड़ा सा और आगे करते हैं तो थंब आपका ऐसे हो गया, थंब ऐसे हो गया। अब फिंगर को ऐसे क्रल करोगे तो ये क्या है कि बाहर की तरफ, करंट ऐसे है, ठीक है, फिंगर को क्रल करोगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तो इधर क्या होगा, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ की क्या लिखते हैं, आउटवर्ड, क्या लिखते हैं, आउटवर्ड। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, और आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से। ये डॉट है और ये क्या है, क्रॉस है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे भाई, क्रॉस से, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डॉट से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से करेंगे। अब हम इस डायग्राम को यदि अच्छा बनाया जाए, पूरा डायग्राम बनाया जाए तो ऐसा आएगा। देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर,
इस तरफ जितने भी रीजन होंगे उसमें ऐसे आएगा, अंदर की तरफ जाएंगी तो अंदर की तरफ मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और इधर वाले में क्या होगी, ऐसे डॉट होंगे, तो ये क्या है, इनवर्ड है, और ये क्या है, आउटवर्ड, ठीक, इनवर्ड और आउटवर्ड है, ठीक है। अब इसका यदि मैं डायग्राम और बनाऊं, है ना, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो कि ये आपके पास ये कंडक्टर है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे आएगी, ठीक, करंट कैरिंग कंडक्टर। बेसिकली इसको ऐसे क्रल कर दिया है ना, 3D में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसको यदि मैं ऊपर से देखता हूं, कैसे, ऐसे, जैसे ये कंडक्टर ऊपर से यदि मैं देखूंगा, इसका टॉप व्यू लेंगे, तो टॉप व्यू लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक। ये टॉप व्यू है, ये क्या है भाई, टॉप व्यू, ठीक है। है ना, तो ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्नो रूल, ठीक है। पहला रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल आता है स्नो रूल। देखो स्नो रूल, अकॉर्डिंग टू स्नो रूल, when current passing through a conductor, from south to north, passing through a conductor from south to north, and wire is placed over magnetic needle, then magnetic needle show, ऐसे लिखना, then north pole of magnetic needle shows deflection in the direction of west, वेस्ट की डायरेक्शन है वो क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये आपका सर्किट में बना दे रहा हूं, ये बैटरी, ठीक, ये कंडक्टर है, इसमें की को जब क्लोज करेंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। की को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो हो गया। अब यहां हमने रख दिया मैग्नेटिक नीडल, ठीक, ये मैग्नेटिक नीडल है, यहां पर इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, देखो इसको यदि मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से यदि लिखने की कोशिश करता हूं तो ऐसा आएगा, देखो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, करंट आपका फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल जो है इस वायर के नीचे है, तो अब इसका डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, वेस्ट में, ठीक है। तो वेस्ट में इसका डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी पोजीशन कैसी होगी, देखो इनिशियली इसकी पोजीशन ऐसी थी, इनिशियल पोजीशन को मैं डॉटेड से बना दिया, ठीक है। और इसकी जो फाइनल पोजीशन है, इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो फाइनल पोजीशन कैसी होगी भाई, ये फाइनल पोजीशन इसकी ऐसी हो जाएगी। मतलब क्या होगा, यहां से डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, यहां से डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, ठीक है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, देखो स्नो याद कैसे रखना है, ठीक है। करंट फ्लो होना चाहिए आपका कहां से, साउथ से नॉर्थ, करंट साउथ से नॉर्थ, डिफ्लेक्शन वेस्ट, एस से एन की तरफ करंट फ्लो होना चाहिए, डिफ्लेक्शन किधर होना चाहिए, वेस्ट की तरफ होना चाहिए। देखो
क्लियर हो गया ना सबको? करंट कहां से फ्लो होना चाहिए आपका? साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो होना चाहिए, और उसका मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर आना चाहिए? वेस्ट की तरफ आना चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखें, है ना। इसके बाद है एम्पियर स्विमिंग रूल। थर्ड रूल जो है, देखो एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। देखो इट स्टेट दैट current, sorry, it states that man is swimming along the direction of current, along the direction of current, along the direction of current, carrying wire such that his face is always towards the magnetic needle. His face is always towards the magnetic needle, towards the magnetic needle, ठीक। मैग्नेटिक नीडल, अब यहां लिख लें आप, करंट इज एंटरिंग थ्रू feet of man and leap out through his head, then magnetic needle, always deflected towards his left hand। देखो ये आपके पास एक मैन है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है भाई, है ना। ये एक मैन है, ठीक है, एक मैन है। अब यहां से आपका करंट की जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे है, ठीक, करंट की डायरेक्शन ऐसे है। यहां पर है आपकी मैग्नेटिक नीडल, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल यहां रखी हुई है, ठीक है। अब जैसे इसने क्या बोला है कि करंट है इसके कहां से, ये फीट है इसका, है ना, ये क्या है इसका फीट है, और ये क्या है इसका हेड है, ठीक है। करंट जो है फीट से हेड की तरफ चलना चाहिए, और इसका फेस जो है मैग्नेटिक नीडल की तरफ होना चाहिए। तो इसका डिफ्लेक्शन जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये क्या राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, मैं ऐसे तैर रहा हूं, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल, चलो ऐसे कर लेते हैं। देखो ये एक मैन है, ये इसका फिट है, ये इसका हेड है, ये फिट, ये है मैग्नेटिक नीडल, ये है। देखो इसका फेस ये है, फेस मैग्नेटिक नीडल की तरफ है। जैसे ही इसमें ये करंट ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ, मतलब ऐसे। ये मैन है, ये इसका फिट, ये हेड, करंट इसमें चलेगा ऐसे, मैग्नेटिक नीडल आपकी ये है, ठीक है। तो इसका फेस मैग्नेटिक नीडल की तरफ है, तो नीडल किधर डिफ्लेक्शन शो करेगी, लेफ्ट की तरफ, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन यदि मैं बनाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक नीडल आपकी, ये इसका डिफ्लेक्शन इधर लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। लिख लो एक बार सब लोग,
किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। इसमें से एम्पियर स्विमिंग रूल या फिर स्नो रूल, इन दोनों में से बोर्ड में कभी कभी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोर्ड में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो सीधा से सीधा बोलता है स्टेट एम्पियर स्विमिंग रूल, स्टेट स्नो रूल। ठीक है, 1-2 रूल और हैं, ठीक है, वैसे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कभी कभी हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, उसको थोड़ा सा बता देता हूं, वो जल्दी कैलकुलेशन के लिए ठीक रहता है। राइट हैंड पाम रूल है ना, देखो राइट हैंड पाम रूल क्या है। इसको हम लिखेंगे नहीं, बस सिंपल सा थोड़ा सा बताएंगे। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ उंगली करो, थंब को ले जाओ, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ थंब को ले गए, ठीक है, हाथ को ओपन करो। जैसे मान लो मेरे को इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है, पॉइंट आपका यहां पर है, पॉइंट मान लो यहां पर P है, ठीक, करंट ऐसे है, ठीक है, उंगलियों को फैलाओ पॉइंट की तरफ, पॉइंट की तरफ गए, पाम की तरह अंदर की तरफ है, तो अंदर पे क्या आएगा, देखो ऐसे करो। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ थंब ले जाओ, थंब को ले जाओ, ठीक है, पॉइंट की तरह आपका इधर है, पॉइंट की तरफ फिंगर को ले जाओ, फिंगर को लेके पाम की तरह अंदर की तरफ, तो इधर क्या आएगा, इनवर्ड आएगा, इनवर्ड मतलब क्रॉस। ठीक, अब इधर की बात करते हैं। जैसे मान लो यहां पर पॉइंट है आपका Q, ठीक, पॉइंट Q ऐसे है, करंट की डायरेक्शन में थंब को ले जाओ, पॉइंट की तरफ उंगलियों को फैलाओ, ऐसा आ गया, पाम की तरफ बाहर की तरफ, पाम की तरफ भाई बाहर की तरफ, तो क्या आएगा, यहां पर आएगा आउटवर्ड, और आउटवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, तो ये हो जाएगा आपका आउटवर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ओके बेटा, रिवाइज कर लेना सब लोग इसको, ठीक है।